नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। हिमाचल की खबरों से करेंगे बुलेटिन की शुरुआत। इसके पहले नजर हेडलाइंस पर। लारजी में सीएम जयराम ठाकुर ने जनसभा को किया संबोधित। कांग्रेस पर बोला जुबानी हमला, कहा कांग्रेस के नेता बेवजह कुछ मुद्दों को उठाने की कर रहे कोशिश। उपचुनाव में ताल ठोक रहे धुरंधर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने चुनावी सभा को किया संबोधित। महंगाई को लेकर कांग्रेस के डिबेट को दी चुकानी। उपचुनाव को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। कांग्रेस ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी सरकार में आसमान छू रही है महंगाई। बीजेपी विधायक पर महिला कांग्रेस का पलटवार, महिलाओं से मांगी माफी मांगने की मांग, कहा महिलाओं का सम्मान करना सीखो। और हिमाचल प्रदेश में मौसम ले रहा यू टर्न, मौसम विभाग ने बारिश की जताई संभावना। 3 जिलों में येलो अलर्ट किया गया जारी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को बंजवाड़ विधानसभा क्षेत्र के लारजी में जनसभा को संबोधित किया है। उन्होंने यहां पर बीजेपी प्रत्याशी खुशहाल ठाकुर के लिए वोट मांगी है। इस दौरान मुख्यमंत्री कांग्रेस पर हमलावर रहे हैं और कहा है कि प्रदेश के क्षेत्रवाद की राजनीति कांग्रेस को देन है। उन्होंने कहा है कि क्षेत्रवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सत्ता बदलते ही लोगों की टोपियों के रंग बदल जाया करता है। सांस्कृतिक पहचान के नाम पर होने वाली इस राजनीति को भी हमने खत्म कर दिया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि इनमें कुछ नेता बेवजह कुछ मुद्दे उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि हमने पूरा निष्ठा से प्रदेश हित में काम किया है। कोरोना जैसे संकट काल में भी हमने काम रुकने नहीं दिया। वीरभद्र सिंह जी नेता थे, आज नहीं रहे हमारे बीच में, हमारी भी समेत है। लेकिन उसके बाद तो कांग्रेस पार्टी में ऐसी उठापटक चल रही है, होड़ चल रही है नेता बनने की। विधानसभा के अंदर देखते हैं, यहाँ रविंद्र दिवान जी बैठे हैं, शौर्य जी बैठे हैं, विधानसभा का तमाशा ये देखते हैं। विपक्ष का नेता उठता है तो पीछे के लोग बैठे रहते हैं, पीछे के लोग बैठे होते हैं तो वो आगे वो बैठा रहता है। आपस में प्रतिस्पर्धा चल रही है कि भाई वीरभद्र सिंह के बाद हो। मंडी की सभा में हमने कहा कि अब हम अपनी ओर से शुरुआत नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम अपनी सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करेंगे। शौर्य जी ने जिक्र किया, हमने इस लारजी को भी पर्यटन के मानचित्र पर लाने के लिए शुरुआत कर दी है। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि यहाँ टूरिस्ट आएंगे, यहाँ आकर के यहाँ की रौनक आप देखेंगे। जिस तरह का हमने प्रोजेक्ट बना करके तैयार कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग कुर्सी की लड़ाई लड़ रहे हैं बस, कि बाद में कौन होगा। और मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप लड़ते रहिए, जो करना करिए, बारी नहीं आने वाली है। आज भी भाजपा है, 22 में भी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों दल जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अर्की विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी प्रत्याशी रतन सिंह पाल के पक्ष में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ताबड़तोड़ 3 सभाओं में लोगों को संबोधित किया है और बीजेपी प्रत्याशी को विधानसभा में भेजने की लोगों से अपील की है, जिससे क्षेत्र में विकास की गति मिल सके। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अर्की के जयनगर, धुनंद और करार घाट में चुनावी सभाओं को संबोधित किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोविड महामारी के केंद्र सरकार ने लोगों की आर्थिक मदद करने के साथ 100 करोड़ रुपए के वैक्सीन लगाने की भी कीर्तिमान स्थापित किया था। और धुरंद अंकी जनसभा में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, मोदी सरकार ने 7 साल में कर दिखाया है। भागीदारी से 100 करोड़ टीकाकरण करने का एक नया आयाम स्थापित किया। कोविड वैक्सीन की जो डोज लगी है वो 100 करोड़ का आंकड़ा पार करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश, गोवा जैसे राज्यों ने बहुत पहले
सिंगल डोज 100% कर ली और डबल डोज के भी बहुत बड़ा एक आंकड़ा पार कर लिया है। आज मैं यहां पर उपचुनाव में अर्की विधानसभा क्षेत्र में आया हूं और मैं कह सकता हूं नॉमिनेशन वाले दिन से लेकर आज के दिन तक एक भारी उत्साह जनता में देखने को मिल रहा है। जनता जो पिछले 4 वर्ष की कमियां देखती थी कि इनके विधायक यहां से बोलते नहीं थे, जनता की मांग को नहीं रखते थे, यहां का विकास में पिछड़ गया था, तो अब जनता ने मन बनाया है कि अर्की के लाल रतन सिंह पॉल को जिताएंगे और सेवा का अवसर देंगे, क्योंकि अगले 12 महीनों में उनके पास एक अवसर होगा केंद्र और प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के माध्यम से इस इलाके का चहुमुखी। हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव को लेकर दोनों दलों ने एक दूसरे पर वार पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर महंगाई, बेरोजगारी और परिवारवाद को लेकर पलटवार करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने महंगाई आसमान छू रही है और बीजेपी कोविड टीकाकरण को लेकर इसके लिए तथ्यहीन तर्क दे रही है। बेरोजगारी का आंकड़ा प्रदेश में 13 लाख हो गया है। परिवारवाद कांग्रेस ने कहीं अधिक बीजेपी है और कांग्रेस प्रवक्ता ने शिमला कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि केंद्र और प्रदेश में बीजेपी सरकार है, इसलिए महंगाई को रोकना बीजेपी सरकार का काम है, लेकिन वो महंगाई के लिए भी कांग्रेस और कोविड टीकाकरण को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बीजेपी क्षेत्रवाद के नाम पर वोट मांग रहे हैं क्योंकि उन्होंने उपचुनाव के परिणाम आने के बाद कुर्सी जाने के खतरा पैदा हो गया है। मुख्यमंत्री 4 साल में 4 दिन भी सरकार नहीं चला पाए हैं, केवल 4 साल कुर्सी बचाने का ही काम किया है। जीत दर्ज करने जा रही है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सत्तारूढ़ सरकार जो है वो कांग्रेस के ही नहीं, जो जनहित के, जो जनता के मुद्दे थे उनसे भागती रही। जनता बार बार पूछ रही है कि आप महंगाई, बेरोजगारी और प्रदेश में जो कर्ज मुक्त हिमाचल बनाना है उसके बारे में अपना दृष्टिकोण सामने रखिए। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि ये सरकार इन तीनों ही अहम विषयों के ऊपर जो है वो जनता के बीच बात करने से भागती आ रही है। और जिस तरह सरकार ने कोशिश की गैर जरूरी मुद्दों को सामने लाकर, कभी धर्म, जाति, क्षेत्रवाद, छद्म राष्ट्रवाद को लेकर जब ऐसी बातें करने की कोशिश की, जनता ने जब इनकी इन बातों को जो है वो नहीं सुना, तो आज भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर है। चुनाव आते ही आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। बीजेपी के प्रत्याशी रतन पाल पर बागवानों का पैसा हड़पने का आरोप के बाद अब दलाल घाट के हरिकृष्ण ने उपचुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी संजय अवस्थी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि दलरा घाट के हरिकृष्ण शर्मा ने शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रत्याशी संजय अवस्थी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हरिकृष्ण का कहना है कि संजय अवस्थी द्वारा उनके साथ धोखाधड़ी की गई। हरिकृष्ण ने बताया कि उन्होंने अवस्थी से पेट्रोल पंप खरीदा था, उनकी पेमेंट भी कर दी है, लेकिन वो हरिकृष्ण के नाम नहीं हुआ है। इसके बाद संजय अवस्थी ने खिलाफ कंप्लेन पर कार्रवाई भी की गई। जो इस टाइम कांग्रेस का प्रत्याशी है उसने मेरे साथ बहुत फ्रॉड किया हुआ है। क्या फ्रॉड किया है? हमारे जो अभी हमने इस 2011 में इनसे एक पेट्रोल पंप का सौदा किया था, उसमें इन्होंने बहुत हमारे साथ हेराफेरी की हुई। जैसे हमारे साथ अभी मैंने आपको बताया पहले भी कि हमारा सौदा इसका 45 लाख का हुआ था, जिसमें हमने इनको पेमेंट की। सारा करने के बावजूद सारे हमारे से पैसे लेकर के पंप किसी और को जो है बेच दिया। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से द्रंग से बीजेपी विधायक जवाहर सिंह ठाकुर द्वारा प्रतिभा सिंह को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस भड़क गई है और जवाहर ठाकुर से प्रतिभा सिंह और प्रदेश की महिलाओं से बयान पर माफी मांगने की मांग कर रही है। महिला कांग्रेस ने इस तरह की बयानबाजी उपचुनाव में हार की बौखलाहट करार दिया है। शिमला महिला कांग्रेस की अध्यक्षता विनीता वर्मा ने कहा है कि जवाहर ठाकुर ने बयान देकर महिला के प्रति अपनी सोच जाहिर की है और सभी महिलाओं को ठेस पहुंचाई है। दुर्भाग्यपूर्ण बयान जो अभी जवाहर ठाकुर जी ने दिया है, ये शायद मैं ये नहीं शब्द बोल पाऊंगी कि ये किस मानसिकता को दर्शाता है, क्योंकि जो महिला के प्रति उनकी सोच है, आज उन्होंने इस बयान को देकर सभी महिलाओं के दिल में ठेस पहुंचाई है।
जहां तक रही रानी प्रतिभा सिंह जी की बात, माननीय मुख्यमंत्री हमारे पूर्व में रहे 6 बार वीरभद्र सिंह जी, उन्होंने पूरा अपना जीवन लगा दिया जनता की सेवा के लिए। और ये नहीं किया उन्होंने कि ये भाजपा का कार्यकर्ता है या भाजपा का एरिया का है या ये कौन, हर क्षेत्र में उन्होंने समान विकास किया। लेकिन आजवा ठाकुर जी ने जो बयानबाजी उनकी धर्मपत्नी के लिए की है, ये एक बहुत ही घटिया से भी घटिया बोलूंगी। और मैं ये कहना चाहती हूँ आप सभी के माध्यम से कि इस तरह की जो आपने शिमला में सेना परीक्षण कमान शिमला ने 1971 आपको बता दें कि भारत पाक युद्ध में 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए हैं। अमर ज्योति मशाल के शिमला पहुंचने पर जहां पहले एडवर्ड स्कूल शिमला में बच्चों के लिए 1971 के युद्ध में शहादत को याद दिलाने के लिए मशाल लाई गई, वहीं शिमला के रिज मैदान पर अमर ज्योति मशाल पहुंचने पर सेना के जवानों ने मधुर धुनों पर लोगों का मनोरंजन भी किया है। इसके पहले ही अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस कार्यक्रम में 1971 भारत पाक युद्ध में शिमला जिले के शहीद हुए जवानों के परिजनों को भी पुष्प अर्पित की गई। जो भारतीय सेना ने विक्ट्री प्राप्त की थी पाकिस्तान के अगेंस्ट, जिसमें उनके 93,000 सैनिक हमने कैप्चर कर लिए थे और 13 दिन की ये जंग रही थी, तो उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। अपने वेटरन्स को सेलिब्रेट किया है हमने। ये 18 तारीख को यहाँ पे आई थी, 18 से 23 को यहाँ पे 23 को ये वापस चली जाएगी, वापस चंडीगढ़ चली जाएगी। तो उसको कमेमोरेट कर रहे हैं, अपनी भारतीय सेना का हथियार दिखा रहे हैं, अपना बैंड दिखा रहे हैं और वो मशाल आपके सामने है जो हमारे वीर सैनिकों की याद उनकी। हिमाचल प्रदेश में प्रदेश की जनता को मौसम फिर से सताएगा। 23 और 24 अक्टूबर के दिन मौसम विभाग ने पश्चिमी विमोक्ष के चलते चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और किन्नौर में भारी बर्फबारी होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार जहां न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी, साथ ही सुबह और शाम प्रदेश के अधिकांश हिस्से में ठंड बढ़ेगी। पीछे स्पेल आया था उतना हैवी स्पेल तो ये नहीं रहेगा, लेकिन ये है कि अगले जो 48 घंटे में फिर से प्रदेश में मौसम खराब होगा। पश्चिम विक्षोभ जो अप्रोच कर रहा है, तो उसके आने से जो लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल जो है लोअर और मिड हिल्स में संभावना है और ऊपर जो है मॉडरेट स्नोफॉल होने की संभावना है। तो अगले 48 आवर्स जो है फिर से प्रदेश में मौसम खराब रहेगा और शिमला में भी कल जो है बारिश होने की संभावना है। उसके बाद 24 तारीख के बाद फिर जो है मौसम ठीक हो जाएगा, साफ हो जाएगा, लेकिन न्यूनतम तापमान जो है वो कम होंगे और सुबह और शाम जो है ठंड हो जाएगा और दिन में धूप खिलेगी, लेकिन एक तरह से जो है मॉर्निंग इवनिंग। चलिए हिमाचल की खबरों में फिलहाल इतना ही। साधना प्लस न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।